राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की मनमानी और अकड़ से उद्धव ठाकरे इतने परेशान हो गए हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि उन्होंने अब राहुल गांधी को ही चेतावनी दे डाली है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र में कदम रखने से पहले ही उनके सामने 3 शर्तें रख दी हैं, 3 चेतावनी रख दी है। ऐसी चर्चाएं हैं कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से उनकी महाराष्ट्र में रैली से पहले कहा है कि ये 3 बातों पर उन्हें भरोसा दें, इन 3 बातों को पक्का करें कि वो होंगी या नहीं होंगी, वरना महाविकास अघाड़ी एकजुट नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी 5 सितंबर को महाराष्ट्र आने वाले हैं। वो सांगली जाएंगे, अपने ही नेता पतंगराव कदम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां पर शरद पवार भी मौजूद होंगे और उद्धव ठाकरे को भी इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। वो जाएंगे या नहीं, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और राहुल गांधी वहां के बाद कुछ और जगहों की भी यात्रा करेंगे और महाविकास अघाड़ी की एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई उनकी रैली, उनका भाषण भी वहां हो सकता है। सांगली जो है कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आप यहाँ आए, लेकिन इससे पहले हमें 3 चीजों पर आपका भरोसा चाहिए। उसके बिना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जो सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है महाविकास अघाड़ी में, वो कांग्रेस से मिल रही है। कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीटों का दावा कर रही है, कांग्रेस ही खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बता रही है और अभी एक आंतरिक सर्वे लाकर महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे को सबसे कमजोर बता दिया, उन्हें 30 से 32 सीटें दे दी। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस से ही है, क्योंकि वही उन्हें दबाने की कोशिश में लगी है और उसमें एनसीपी उसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी भी है, एनसीपी तो बैकफुट पर आ भी सकती है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त लोकसभा चुनाव की 13 सीटों के नशे में है। तो उद्धव ठाकरे ने अब ये शर्त रखी है, उन्होंने पहली शर्त रखी है कि मुझे सम्मानजनक सीटें चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग, जो राज्य स्तर की इकाई है, वो महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं समझ रहे, उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही। उन्हें एनसीपी और कांग्रेस मिलजुल कर सीटें बांट रहे हैं और बचा खुचा उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। कांग्रेस 160 सीटों का दावा कर रही है, उसके बाद एनसीपी भी कह रही है कि हम त्याग नहीं करेंगे, यानी शरद पवार ये कह रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए बचेगा क्या? उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनको कम से कम, जैसे बीजेपी के साथ 124 सीटें मिली थी, लगभग उतनी ही सीटें मिले और इस पर वो चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से संपर्क किया है और ये बात हुई है कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, वरना यहाँ रहने का मुझे फायदा क्या है, कि इस तरह से 50, 60, 70 सीटों से काम नहीं चलेगा। या तो आप बराबर सीटें बांटे, तो जिसमें 90, 92 सबको सीटें आएंगी, या फिर मुझे लगभग उसके आसपास उतनी सीटें चाहिए जितनी बीजेपी के साथ मुझे मिली थी। तो उन्होंने सीटों को लेकर अपनी शर्त, अपनी चेतावनी राहुल गांधी के सामने रख दी है कि मेरी बातों को, जो महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होती है उसमें शिवसेना को गंभीरता से लिया जाए और सीटों के बंटवारे में हमारे सम्मान का ख्याल रखा जाए। दूसरी शर्त उन्होंने सीएम चेहरे को लेकर रखी है। उद्धव ठाकरे लगातार इस पर अड़े हुए हैं कि सीएम चेहरा होना ही चाहिए, चाहे उन्हें बनाया जाए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि चाहे आप अपना बना लें, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस और एनसीपी इस वक्त तय नहीं कर सकते कि सीएम चेहरा कौन होगा उनकी पार्टी से। इसलिए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, जो संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरा होना चाहिए, क्योंकि वो सीएम ही बने थे जब वो बीजेपी से अलग होकर आए थे और वो बड़े भाई की भूमिका भी चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ अलग होने का उन्होंने अपने, जो उनके विधायक हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता है, यही कारण दिया था कि बीजेपी हमें खाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, बीजेपी हमें छोटा भाई बनाना चाहती है और हम बड़े भाई बनेंगे। और यहाँ महाविकास अघाड़ी में बड़े तो छोड़ दीजिए, वो तो सबसे छोटे 3रे नंबर के भाई नजर आ रहे हैं, उन्हें तो कांग्रेस एनसीपी भाई भी नहीं मान रही है। तो उद्धव ठाकरे ने इसलिए राहुल गांधी से कहा है कि सीएम चेहरे की घोषणा कीजिए। वो ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि सीएम चेहरे को लेकर अगर आपको उद्धव ठाकरे पसंद नहीं तो आप अपना लेकर आइए, क्योंकि ये तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और एनसीपी के दूसरे नेताओं की तुलना में उद्धव ठाकरे ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, ज्यादा लोगों को लेकर उनकी पहचान है, उनके लिए समर्थन है। तो उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं
और कांग्रेस के साथ समस्या क्या है? कांग्रेस सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए कई नाम हैं। पृथ्वीराज चौहान है, वो सीएम रह चुके हैं। बाला साहेब थोराट है, वो अभी प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं, वो भी आजकल बहुत उत्साहित है, खासकर लोकसभा में मिली सीटों से, तो वो भी मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं इंटरनल तौर पर। तो कांग्रेस में कई मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कांग्रेस इसलिए एक का नाम नहीं लेना चाहती ताकि झगड़ा ना हो, बाद में तय किया जाएगा अगर जीत गए तो। एनसीपी की बात करें तो शरद पवार चेहरा रहे थे, लेकिन आज शरद पवार चेहरा नहीं बन सकते। उनकी एक उम्र हो गई है, 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र है और उनका मुख्यमंत्री बनना अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा किसी और का नाम लेना उनके लिए संभव नहीं क्योंकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले वो अभी सांसद है, वो तो विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो उनके लिए सीएम का उनको चेहरा नहीं बनाया जा सकता। अजीत पवार होते तो उनको चेहरा बनाया जा सकता था, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो एनसीपी भी किसी एक का नाम लेने से बच रही है और वो सब निर्भर करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। इसलिए सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती हैं। अब उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते तो फिर मुझे चेहरा बनाया जाए और इस पर विचार किया जाए। इस बात को और टाला नहीं जा सकता। आखिर मैं किस किस जगह कॉम्प्रोमाइज करूंगा? ना मुझे सीटें मिल रही हैं, ना मैं सीएम चेहरा बन पा रहा हूं, तो मुझे कुछ तो यहाँ से मिलना चाहिए कि आप कम से कम ये घोषणा कर दे कि कोई भी कितनी भी सीटें लाए लेकिन सीएम चेहरा उद्धव ठाकरे ही होंगे। तो वह राहुल गांधी से इसे लेकर उन्होंने अपना संदेश उनको पहुंचाया है। तीसरी बात जो उनके लिए सबसे अहम बात इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये बात पूरा भविष्य शिवसेना का, जो उद्धव शिवसेना है उसका भविष्य तय करेगी, और ये है विचारधारा का मसला। क्योंकि उद्धव ठाकरे का आधार खिसक रहा है, वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी से एक तुष्टीकरण वाली पार्टी बनती जा रही है और उद्धव ठाकरे इससे परेशान है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा से संतुलन बनाने के लिए अपना हिंदुत्व कमजोर कर दिया। वो तुष्टीकरण करने लगे, वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं करते हैं, अजान के मसले पर चुप रहते हैं, श्री राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं और वीर सावरकर की बुराई पर चुप्पी साध लेते हैं। तो उद्धव ठाकरे की विचारधारा कमजोर होती जा रही है और ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इसकी वजह से जो उनका आधार था हिंदुत्ववादी पार्टी, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी, और वो अब हिंदुओं की बजाय तुष्टीकरण का गाना गा रही है। ये बड़ी उद्धव ठाकरे के लिए शर्म की बात है और उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा रहे हैं, उनका आधार भी कमजोर हो रहा है। तो उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि वो जब यहाँ आए तो अपने भाषण पर जरा ध्यान रखें, अपने शब्दों पर जरा ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तो उनसे कहा गया था कि वीर सावरकर पर ना बोले, लेकिन उन्होंने वीर सावरकर के लिए अपमानजनक बातें की और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो गई। क्योंकि उद्धव ठाकरे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की बात तो करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय है, लेकिन वीर सावरकर वो भी एक हिंदूवादी आइकन है, महाराष्ट्र के सपूत हैं, बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। महाराष्ट्र में उनके लिए भी एक सेंटीमेंट है, उनके लिए भी एक हिंदूवादी सेंटीमेंट है, वो भी एक बड़े आइकन है और लोगों में उनके लिए सम्मान है। लेकिन जब राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं तो उद्धव ठाकरे बगले झांकते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। राहुल गांधी का विरोध कर नहीं सकते और वीर सावरकर का अपमान अगर आप सहते हैं तो आपको जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र का गुस्सा झेलना पड़ेगा। और यही बात पीएम मोदी ने भी कही थी कि हमने तो माफी मांग ली छत्रपति शिवाजी महाराज से, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय हैं, भगवान तुल्य हैं, हम उनके चरणों पर से रखकर माफी मांगते हैं। लेकिन जिन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया, आप उनके लिए क्या कहेंगे, जो ना माफी मांगते हैं ना पश्चाताप है। आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उद्धव ठाकरे यहीं आकर फंस जाते हैं। जब राहुल गांधी भी आए थे तो वो खुद नहीं गए थे, उन्होंने आदित्य ठाकरे को भेज दिया था कि कहीं राहुल गांधी कुछ उटपटांग बोल दें और उद्धव ठाकरे वहां बैठे रहें तो उनके लिए तो बेहद शर्मिंदगी की बात हो जाएगी, लोगों में छवि खराब होगी, इसलिए आदित्य ठाकरे को सेकंड लीड को भेज दिया। लेकिन अब अगर राहुल गांधी फिर से ऐसा ही करते हैं, वो महाराष्ट्र आकर ही वीर सावरकर पर बयान देते हैं, अपमानजनक बयान देते हैं,
और अब उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बना हुआ है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस पर ध्यान दें कि वो यहाँ आकर क्या कह रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर पर बयान देने से बचें। हालांकि उद्धव ठाकरे ने तो शर्तें रख दी हैं, लेकिन राहुल गांधी कितना मानेंगे, वो कितना उद्धव ठाकरे को इज्जत देंगे, ये तो देखना होगा। राज्य इकाई भले ही ये बात समझती है कि शिवाजी महाराज और वीर सावरकर को लेकर बयान नहीं देना है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ समझते हैं। राहुल गांधी को तो अपमान ही करना है। उन्हें तो लगता है कि कहीं से भी मैं मुस्लिमों को खुश कर दूं, और उसके लिए हिंदुओं का कितना अपमान हो, गठबंधन के साथियों का अपमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह से मुसलमानों का वोट हासिल कर लूं। तो राहुल गांधी इसी तरह सोचते हैं, और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे दोबारा उनके साथ मंच साझा करें ना करें, इसमें उन्हें सोचना है। वो इस बारे में अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है कि राहुल गांधी के साथ वो आएंगे, साथ दिखेंगे या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अगर कोई उटपटांग बयान दे गए, अगर वो वीर सावरकर के बारे में कुछ बोल गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए सफाई देना मुश्किल हो जाएगा, जूते मारो आंदोलन जो है उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले ही राहुल गांधी को आगाह किया है, ये चेतावनियां दी हैं, और राहुल गांधी को इन 3 चेतावनियों पर विचार करना होगा, क्योंकि अभी चुनाव है, महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखना है, वरना उद्धव ठाकरे अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। वो महाविकास आघाड़ी छोड़ सकते हैं, और हो सकता है उनके पास देखिए अकेले लड़ सकते हैं। 2-3 विकल्प हैं। उद्धव ठाकरे अकेले लड़ सकते हैं, या छोटी पार्टियों के साथ आ सकते हैं। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, एक स्वाभिमान प्रकाश पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पार्टी है, इस तरह की छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लोकसभा में भी प्रकाश आंबेडकर से बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के अड़ने के कारण गठबंधन नहीं हो पाया। या फिर उद्धव ठाकरे अंत में बीजेपी के पास वापस जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहे। अब सीट शेयरिंग और इस राहुल गांधी की ये महाराष्ट्र यात्रा और आगे चल के सीएम चेहरा, कुछ दिनों में जब ये चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को लेकर, खुद को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।